भूल गए थे शक्ति या छोड़ दिए थे जीना, क्योंकि आपके जीवन के चैप्टर फिर से खुलने जा रहे हैं। जो आप एक दिन अपने सूझबूझ, अपने बुद्धि विवेक से हर एक कार्य में सफलता पाते थे, जहां आप जाते थे वहां आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन मिलता था, लेकिन वक्त ने ऐसे करवट मारी जहां आपके रास्ते बंद हो गए थे जीवन के। एक तरफ धन की हानि, दूसरी तरफ आप अपने शक्ति भूल गए थे, तो तीसरी तरफ अपना ज्ञान भूल गए थे, चौथे तरफ आप हिम्मत हार चुके थे। लेकिन अब आपके सारे बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, और सारे ग्रह मिलकर के आपके जीवन में आपके जीवन की नई दिशा, नई मोड़ देने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिए, एक एक बात स्पष्ट से समझाएंगे। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न होते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं, आर्थिक तंगी हो जाती है, पैसों का धन का आगमन बंद हो जाता है, तो सबसे पहले अपनी शक्ति भूल भूल जाते हैं, अपनी हिम्मत खो देते हैं, अपनी ज्ञान बुद्धि खो देते हैं, और धन तो जब उनके पास आता ही नहीं है, और व्यक्ति जिंदे लाश की तरह, मुर्दे की तरह हो जाते हैं। कोई कहीं पे जाते हैं जहां उन्हें अपमानजनक बातें सुनने को मिलती है, हर जगह मान प्रतिष्ठा पे घात करते हैं व्यक्ति, उनके ऊपर जीवन पे घात करते हैं। लेकिन कहते हैं जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, एक न एक दिन जरूर करवट लेते, एक न एक दिन जरूर परिवर्तन करते। जहां एक तरफ आपके राशि के स्वामी गुरुदेव जो आपके ऊपर शुभ दृष्टि बनाए हुए हैं, अथाह ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, सोच से ज्यादा कहीं ज्ञान प्रदान करेंगे। जो बुद्धि आपके पास था, जो विवेक आपके पास था, जो ज्ञान आपके पास था, जो आप भूल चुके थे, अब यही ज्ञान अब आपको वापिस दिलाएंगे, वापिस याद कराएंगे। वही राहु महाराज जो अचानक से आपके धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा छीन लिए थे, अब यही राहु महाराज का आप आक्रमण देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लाते, किस तरह से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी दिलाते हैं। क्योंकि ये दोनों ग्रह का सपोर्ट होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है कि हमें किसी भी आइडिया पे कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास आइडिया तो आएंगे, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा कि उस आइडिया को हम किस तरह से कार्यों में कन्वर्ट करें, कहाँ पे उस आइडिया को हम सेटलमेंट करें, वो आइडिया यदि हमें नहीं रहेगा तो उस आइडिया का कोई मायने नहीं होता। क्योंकि यही कार्य करेंगे राहु महाराज, जो आपको आइडिया पे आइडिया लगातार आइडिया देंगे, ऐसे ऐसे आइडिया देंगे जो कभी आप सपने में कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसे ऐसे आइडिया पे आप कभी कार्य कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आइडिया आपके पास आएंगे, और ये 100% सच है। साथ ही गुरु का ज्ञान, ऐसे ऐसे ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस तरह के ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब विपत्ति की पाठशाला में जब व्यक्ति जाते हैं, तो वहां अनेकों तरह की बातें, विचारे, बुद्धि सीखने को मिलते हैं, जहां व्यक्ति निडर, बुद्धिमान और शक्तिशाली बन जाते हैं। और यही विपत्ति की पाठशाला में आपको शनिदेव ने, गुरुदेव ने, राहु ने आपको वो हर एक बात आपको सिखाया कि कहाँ पे आपको क्या बोलना है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है, किस तरह से अपने बिजनेस व्यापार में आप ग्रोथ करना है, और किस तरह से हमें धन को महत्व देना चाहिए। ये सारी बात आप सीख चुके हैं। और सीखने के बाद आप शनिदेव महाराज तो आपके राशि में आ ही चुके हैं वक्री चाल में, वही देव गुरु और राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिससे आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होंगे, और साथ ही धन का भी आगमन होगा। और साथ में एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, जो कि धन से जुड़ी हुई, सेहत से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन लेने की सोच रहे उससे जुड़ा हुआ है। सातों के सातों ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में दुख दर्द समस्या कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, निगेटिव सोच कभी नहीं रखिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार निगेटिव सोचते रहते हैं, उनके जीवन में वैसे ही माहौल बन जाता है, वैसे ही निगेटिव बातें उनके जीवन में होने लगते, वैसे ही घटना घटित होने लगती। लेकिन आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपके जीवन में वैसा माहौल बन जाता है, और आपके साथ हर एक कार्य पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग। जो भी हम कार्य करते हैं, एक एक सूचना छोटा दिमाग बड़े दिमाग को देते रहते हैं, और जिस कार्य पे जिस बात हमारा ज्यादा फोकस रहता है, उस बात को जल्दी छोटा दिमाग, जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ये छोटा दिमाग, ये बड़ा दिमाग, जो भी आप सोचिएगा ये बड़ा दिमाग को ट्रांसफर कर देते हैं। ये बड़ा दिमाग क्या करते हैं कि हमारे अगल बगल में उस तरह के माहौल बना देते हैं जिससे तो हमें दुख प्रदान करते हैं या हमें सुख प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा, तो आपके जीवन में जल्दी परिवर्तन होगा। वैसे आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और यदि जो कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है,
और ज्ञान और बुद्धि की कमी नहीं होने के कारण वहीं 18 जुलाई से बुध ग्रह की बुध देव की भी आपके ऊपर दृष्टि बन रही है, जो कि बिजनेस, व्यापार, नौकरी, परिवार, बच्चों के कारक माने जाते हैं। यदि बच्चों के जीवन में कोई समस्या चल रही थी, पारिवारिक कलह, कोई कलह चल रहा था, तो वो समाप्त होने वाले हैं। अब साथ में बिजनेस, व्यापार भी आपका आरंभ होने वाले हैं। लेकिन जो आप हिम्मत खो चुके थे, ये अब आपको वापसी कराएंगे मंगल देव, क्यों मंगल देव भी 28 जुलाई से आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। जो आप शक्ति खो चुके थे, ये यही मंगल देव ही दिलाएंगे। ये धन जो अचानक से प्राप्त करवाएंगे, ये राहुदेव महाराज करवाएंगे। जो ज्ञान आपको प्राप्त करवाएंगे, ये देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। जो आपके दुख, दर्द, रोग, पीड़ा, ऋण रोग से आप परेशान थे, वो केतु महाराज आपको दिलाएंगे। जो आपके बानी विचार बोलकर कठोर हो गए थे, इससे मुक्ति आपको चंद्रदेव दिलाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि विचार, बानी, व्यवहार के कारक माने जाते हैं। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति के साथ में शनिदेव भी जुड़े हुए हैं, जो कर्म के फलदाता हैं, कर्म के हिसाब से फल देते, तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि तो आपके ऊपर बनी ही हुई है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया आरंभ है। ढैया के साथ वक्री चाल में 13 जुलाई को आपके राशि में आ चुके हैं। और जो आपके सपने हैं, जो आप हमेशा आपकी इच्छा थी, जो आपके हमेशा मन में विचार आ रहे थे, वो 100% पूरा होगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपने हिम्मत, धैर्य रख करके कार्य करते हैं, हर एक कार्य पे फोकस रखते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। उनकी सफलता दिलाने में पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरे के पूरे ग्रह लग जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्षी, मेहनती के साथ साथ धैर्यवान और दयावान होते हैं, उनके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और यही कारण है कि आप अपने जीवन में कैसी भी संकट समस्या क्यों न हो, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से उस समस्या से निकल जाते हैं। लेकिन एक बात पे ध्यान रखिएगा कि राहु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, तो बार बार आप क्रोधित हो सकते हैं, क्रोध उत्पन्न हो सकता है। तो क्रोध पे आपको काबू पाना है, क्योंकि क्रोध यदि आप करेंगे और जल्दीबाजी दिखाएंगे, तो जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो और बढ़ सकते हैं, उसमें कमी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आप क्रोध से बात करेंगे, तो व्यक्ति नाराज हो जाते हैं। जो भी कुछ हमें देने वाले होते हैं या समझाने वाले होते हैं, वो हमें नहीं देते और हमें 2-4 बातें ही सुना के चले जाते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को बना करके रखिएगा, अपने बोली विचार को नॉर्मल, शीतलता बना करके रखिएगा। इससे आपके शक्ति का भी आगमन होगा, आपके बल का भी आगमन होगा, आपके हिम्मत, धैर्य का भी आगमन होगा, ज्ञान का भी आगमन होगा, और धन का तो अथाह आगमन आपके पास होने वाला है। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है, वही राहुदेव की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, केतु की दृष्टि बनी हुई है। जो आपके पैसे रोग ऋण में खर्च हो रहे थे, शारीरिक कष्ट पीड़ा में खर्च हो रहे थे, वो खर्चे बंद हो जाएंगे। और जब पैसे खर्चे बंद हो जाएंगे और इनकम का जरिया चारों तरफ से आपके जीवन में धन 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 चारों तरफ से आपके जीवन में आएंगे, तो चारों के चारों धन, सिर्फ एक धन खर्च होगा। पारिवारिक तौर पर 3 तरह के धन जो है आपके पास बचत खाता में जाएंगे, और ये 100% सच है। 7-7 ग्रह का सपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपके साथ, आपके राशि के साथ में, आपके जीवन में एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है। 2 ग्रह का सपोर्ट मिलना अभी बाकी है।